दोस्तों हम लोगों ने द्विघात समीकरण पूरी कर ली है और कुछ क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं बच्चों के लिए। जो क्वेश्चन ना हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हम लोगों ने सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं द्विघात समीकरण के। उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं, उससे अगला चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी देखो नाम में ही छिपा हुआ है, इसका मतलब होता है समान अंतर। समांतर का मतलब समान अंतर और श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, यानी ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर समान आए उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर समान आए उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं क्या, जैसा हमने 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, डैट 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 डैश। तो इसमें शुरू में जो आता है वो हमारा प्रथम पद होता है। शुरू वाले को हम प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद हमारा 2 होगा, ओके। और इनके बीच का अंतर मैं निकालूंगा सार्वंतर, सार्वंतर या सार्वांतर, इसको हम डी से लिखते हैं और प्रथम पद को हम ए से लिखेंगे। यानी शुरू वाले पद को हम प्रथम पद कहते हैं, इसको हमने ए से लिख लिया। सार्वंतर या सार्वांतर, सार्वांतर का मतलब इनके बीच का डिफरेंस, इसको डी से लिखते हैं। तो डी बराबर हम क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस कर लेते हैं। कैसे, 4 - 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 4 में तो 2 के 2, ओके। ऐसे आगे करके और देख ले, मान लो इसको हम D1 मान लेंगे क्योंकि और डिफरेंस निकालेंगे इनके बीच का, D4 डिफरेंस, ओके। अगर मैं D2 निकालूंगा तो कितना, इससे नेक्स्ट वाली टर्म्स कितना, 6 - 4, 6 - 4, तो D2 भी कितनी आएगी, 4 में तो 2 जाएगा 2। उससे अगली टर्म्स और ले लेंगे हम, D3 निकालेंगे कितना, 8 - 6। अब मैं D3 निकालूंगा, 8 में 6 आएगा 2। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोग देख रहे होगे D1 की वैल्यू भी 2 आई है, D2 की वैल्यू भी 2 आई है, D3 की वैल्यू 2 आई है। इससे साफ साफ पता चलता है यानी इनके बीच का अंतर कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये वाली जो श्रेणी कहलाएगी हमारी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे ही पता चल रहा है इनके बीच का गैप समान आ रहा है। जब बीच का गैप समान आएगा, बीच का डिफरेंस समान आएगा, तो ये श्रेणी क्या कहलाएगी, हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। तो कर लेते हैं। इसमें समांतर श्रेणी हमारे क्या होते हैं, हमारा एक फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का। या पहले हम समांतर श्रेणी लिख लेते हैं, a + d, a + 2d, a + 3d, डैट 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 डैश, लास्ट में आता हमारा n लिख लेंगे या an लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, n लिख लेंगे या tn लिख लेंगे लास्ट वाली टर्म्स। तो इसमें प्रथम पद क्या होता है हमारा, प्रथम पद हमारा a होता है, ओके। सार्वंतर यानी बीच का गैप हमारा d होता है, ठीक है ना। सार्वंतर हमारा d होता है। और अगर हम निकाल लेंगे an निकालेंगे, tn निकालेंगे, an बराबर हमारा फॉर्मूला बनता है बच्चों a + n - 1 × d। ये एक फॉर्मूला होता है। हम इसको an को tn भी लिख सकते हैं। tn बराबर a + n - 1 × d, जहाँ tn क्या हमारा अंतिम पद होता है। क्या होता है बच्चों, अंतिम पद। n क्या हमारा पदों की संख्या, पदों की संख्या, यानी इसके अंदर कितने पद आ रहे हैं। कोई हमारी श्रेणी है, उस श्रेणी में कितने पद आ रहे हैं, टोटल कितने पद आ रहे हैं, वो n होता है हमारा, ठीक है। और tn जो होता है बच्चे हमारा अंतिम पद होता है, अंतिम पद, ठीक है। हम इसको an भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अंतिम पद हमारा an भी हो सकता है, ठीक है ना। an भी हमारा अंतिम पद होता है, ठीक। ये हमारे कुछ फॉर्मूले हो गए। इन फॉर्मूलों को हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। अब इस फॉर्मूले की सहायता से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग पता करेंगे कौन कौन सी हमारी समांतर श्रेणी है, कौन कौन सी नहीं है, एक बार जान लेंगे हम लोग। इसको मिटा लेते हैं, इसको रेज कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारा, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में नहीं है। यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। देखो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया ये जो हमारी श्रेणी है इनमें कौन कौन सी समांतर श्रेणी में नहीं है, और यदि इनमें से कोई है तो उसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। बच्चों जैसे कि मैंने बताया था इनके बीच का सार्वंतर यानी डी की वैल्यू समान आनी चाहिए। तो पहले इसमें चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमने बताया अभी जो शुरू में होता है वो हमारा प्रथम पद होता है। तो
तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, प्रथम पद होता है, लिख लेंगे प्रथम पद ए की वैल्यू 4, राइट। अब उसके बाद में निकाल लेंगे, इनके बीच का गैप निकाल के देख लेंगे हम लोग। पहले निकालेंगे हम लोग, यानी हम लोग सार्वधातर निकाल लें, ये सार्वधातर, इनके बीच का डिफरेंस, ओके, अंतर का मतलब डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या हम कई सारे निकालेंगे, D1 D2 D3 चेक करेंगे 3 तलक, ठीक है ना, तो इसलिए हम D1 D2 D3 लगा रहे हैं, ठीक है। D1 बराबर कितना, T2 माइनस T1, फर्स्ट टर्म्स, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, डैश डैश डैश, ओके। इसका मतलब है इसके आगे और भी पद आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, इनके इतने बीच के गैप के, ठीक है। तो D1 बराबर D2 कितना हमारा 10, और सॉरी T2 कितना हमारा 10 और T1 कितना हमारा 4। तो बच्चों D1 कितना आ जाएगा, 10 में से 4 निकाल देंगे 6 आ जाएगा, ओके। क्या निकालेंगे हम लोग, D2 निकालेंगे। D2 बराबर कितना, T3 माइनस T2, तो D2 बराबर T3 कितना हमारा 16 और T2 कितना हमारा 10, तो D2 कितना आ जाएगा बच्चे, 16 में से 10 निकाल दो 6 आ जाएगा, D2 आ गया। ऐसे निकाल लेंगे हम लोग D3। D3 बराबर कितना, T3 T2 करा, अब कर लेंगे कितना, T4 माइनस T3, तो D2 बराबर कितना आएगा, T4 कितना हमारा 22 माइनस और T3 कितना हमारा 16, तो 22 में से 16 निकाल लेंगे बच्चों, फिर 6 आ जाएगा हमारा। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये तो पता चल रहा है साफ साफ, यानी इनके बीच का जो गैप है, यानी इनके बीच का सार्वधातर D की वैल्यू समान आ रही है, ठीक है। तो जब समान आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, इससे अगले 2 पद निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल लेते हैं अगले 2 पद, इधर निकाल लेंगे कितना, हम लोगों ने ये फॉर्मूला बताया, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने पद हैं ये, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कौन सा निकालेंगे लोग, 5वां पद निकालेंगे और 6ठा पद निकालेंगे। तो मैंने बताया n क्या होती है, संख्या होती है, पदों की संख्या, ठीक है। तो n की जगह पर हम पहले निकालेंगे 5, फिर निकालेंगे 6, पहले 5 निकाल लेंगे, यानी 5वां पद निकालेंगे। तो a5 इज इक्वल, इसकी जगह a5 की जगह t5 भी हो सकता है, मैंने अभी बतला दिया था, ठीक है ना। a5 a हमारा कितना है बच्चे, 4 लिख लेंगे, प्लस n की जगह पर कितना रखेंगे 5, 5वीं टर्म से निकाल लें, 5 माइनस 1 और d मतलब इनके बीच का गैप, यानी D1 D2 D3 समान आए हैं, तो d की वैल्यू कितनी हमारी 6 है, ठीक है। तो a5 कितना आ जाएगा हमारा 4, 5 में से 1 निकाल देंगे 4 गुणा 6, तो a5 कितना आ जाएगा हमारा 4, 6 चौक 24, ठीक। a5 कितना आ जाएगा हमारा 24 और 4 28, यानी ये हमारी 5वीं टर्म्स आ गई, ठीक। ऐसी क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 6ठी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम लोग, a6 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस n की जगह कितना रखोगे बच्चों 6 में से एक जगह 5, तो कितना बचेगा बच्चे, बनेगा बच्चे 5d, ओके ना। 5वीं टर्म 6ठी टर्म्स क्या बनेगी, a प्लस 5d, यानी d में से, क्योंकि n की जगह हम कितना रखेंगे 6 में से बन जाएगा 5 बचेगा, 5 की d में करेंगे 5d, तो a प्लस 5d, ओके। तो a6 इज इक्वल, a की वैल्यू कितनी है, पहला पद 4 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 6, इधर कर लेंगे, a6 कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस 5 छंग 30, तो a6 कितना आ जाएगा हमारा 30 और 4 34, यानी इस तरह से हमारी अगली 2 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1, -1, -3, -5 डैश 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 डैश। बतलाना क्या ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 2 पद ज्ञात करेंगे, नहीं होगी तो लिख देंगे, इसके आगे के हम 2 पद ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो कर लेते हैं। प्रथम पद हमारा a का मान हमारा 1, ठीक है। सार्वधातर निकाल लेंगे इसका, या सार्वधातर D1 D2 D3 निकाल के देख लेंगे, D1 T2 माइनस T1, दूसरी टर्म्स में से पहली टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद, ठीक है। टर्म्स का मतलब पद, ओके। तो D1 बराबर T2 कितना हमारा -1 माइनस T2 हमारा कितना -1 है और T1 कितना हमारा 1 है, तो बच्चे D1 की वैल्यू -1 बच्चे माइनस की 2 हो जाएगी, यानी दोनों वैल्यू माइनस में है तो माइनस में जुड़ जाएंगी। ऐसे निकाल लेंगे हम लोग D2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा T3 माइनस T2, ओके।
तो D2 बराबर T3 कितना हमारा -3 माइनस T2 कितना हमारा -1, तो D2 कितना आ जाएगा हमारा -3 माइनस माइनस प्लस का 1, तो D2 कितना आ जाएगा, 3 में से 1 निकाल देंगे -2 आ जाएगा। यानी D1 D2 अभी तक तो समान आया। अब D3 निकाल कर देख लेते हैं हम लोग। D3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा T4 माइनस T3। ओके लेते हैं। T4 कितना हमारा -5 है, -5 माइनस, और T3 कितना हमारा -3 है। ओके तो D3 बराबर कितना -5 माइनस माइनस प्लस का 3, तो D3 कितना आ जाएगा, 5 में से 3 निकाल देंगे -2। यानी इससे साफ साफ पता चल रहा है बच्चों ये समांतर श्रेणी है, तभी तो हमारे D1 D2 D3 समान आ रहे हैं। तो लिख लेंगे, अगले टर्म्स निकाल लेंगे हम लोग। कौन सा निकालेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5 में निकालेंगे और छठा निकालेंगे। तो निकाल लेंगे कितना, फॉर्मूला हमारा Tn बराबर कितना क्या होगा बच्चे, a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों कौन सी टर्म्स निकालेंगे हम लोग, 5वीं, n की जगह 5 रख देंगे, T5 a प्लस n की जगह 5 माइनस यानी 5 माइनस 1 इंटू डी, तो T5 कितना हो जाएगा हमारा a प्लस 5 में से एक जगह 4 यानी 4d। तो T5 a की वैल्यू कितनी है बच्चे, 1 है, हम लोगों ने 1 निकाली, प्लस 4 इंटू D1 D2 D3, ये हम हमारे क्या सारवांतर है, यानी d की वैल्यू डिफरेंस है। तो d की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास, -2 है। तो लिख लेंगे कितना, T5 इज इक्वल 1 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, तो T5 कितना आ जाएगा बच्चे, 8 माइनस का प्लस का 1 है तो माइनस का 7 आ जाएगा। ये 5वीं टर्म्स आ जाएगी। ऐसे निकाल लेंगे, छठी टर्म्स निकाल लेंगे। तो T6 बराबर कितना हो जाएगा, इसके अंदर रखेंगे हम लोग, तो a प्लस n की जगह कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, 6 में से एक जगह 5 बचेगा, तो 5 की d में करेंगे 5d बन जाएगा, 5d। अब हम लोग रख देंगे इसके अंदर वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है बच्चे, 1 है, प्लस 5 इंटू, और d की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, -2। तो T6 बराबर कितना, 1 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, T6 बराबर प्लस का माइनस का 10 है, प्लस का 1 है, तो माइनस के 9 रह जाएंगे। तो ये हमारी टर्म्स आ जाएगी, यानी 5वीं टर्म्स हमारी क्या आ जाएगी, -7, और छठी टर्म्स क्या आ जाएगी, -9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस तरह की वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो बच्चे हमारी वीडियो को देख पाएँ और फ़ायदा हासिल कर पाएँ। थैंक यू।